नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पहलगाम हमला और उसके बाद भारत की तरफ से हुई कार्रवाई को बताने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका पहुंचा है। न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह हमारे लिए एक बहुत ही मार्मिक क्षण है, लेकिन इसका उद्देश्य एक मजबूत संदेश देना भी है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा शहर है जहां आतंकियों के क्रूर हमले के निशान हैं और हमने अपने देश में एक आतंकी हमला हाल ही में झेला है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ यह याद दिलाने आए हैं कि यह एक साझा और वैश्विक समस्या है, हमें इससे एकजुट होकर लड़ना होगा। हम पीड़ितों के साथ हैं, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। थरूर ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि इस हमले के 1 घंटे के भीतर ही एक समूह TRF ने घटना की जिम्मेदारी ली थी। उसे एक आतंकवादी समूह के रूप में जाना जाता है। वाणिज्य दूतावास में बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आगे कहा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सरकार के लिए नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं, लेकिन मैंने खुद को एक लेख लिखा कि अब समझदारी से कड़े प्रहार का समय आ गया है। अब हम इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि इस मामले में एक नया रास्ता तलाशना चाहिए। हमने डोजियर शिकायतें सब कुछ आजमा लिया और पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ना तो किसी को दोषी ठहराया और न ही किसी पर गंभीर आपराधिक मुकदमा चलाया। उसने आतंकी ढांचे को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया और वहां सुरक्षित पनाहगाह बनी रही। शशि थरूर ने कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो हम फिर इस ऑपरेशन की तरह ही सटीकता के साथ और ऑपरेशन कर सकते हैं। आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए और हम उनकी तलाश जारी रखेंगे, लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत है कि ये लोग कहाँ रहते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षण, हथियार और पैसा कहां से मिलता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी का दौरा करने वाले 5 सदस्यीय पार्टी प्रतिनिधि मंडल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दौरा संकट के समय लोगों के साथ खड़े रहने के लिए जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ममता बनर्जी ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि संकट के समय लोगों को सबसे अधिक जरूरत करुणा के स्पर्श की होती है और मैं हमारे प्रतिनिधि मंडल का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने यह पेशकश की। यह हमारे सामूहिक वादे की पुष्टि करता है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में हम हमेशा जरूरत के समय लोगों के साथ खड़े रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को आरोप लगाया कि अफसरों के बावजूद जवाहरलाल नेहरू चटगांव को भारत में शामिल करने में विफल रहे और इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर के लिए एक व्यापक और अधिक सुरक्षित भौगोलिक गलियारे पर बातचीत करने में असमर्थ थी। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजादी से पहले असम समृद्धि की भूमि थी और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। उन्होंने कहा कि असम का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत संपर्क था। रेलवे लाइनें 1904 तक डिब्रूगढ़ को वर्तमान बांग्लादेश में चटगांव से जोड़ती थीं और ब्रह्मपुत्र असम को चटगांव जैसे बंदरगाहों से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण जल मार्ग के रूप में कार्य करती थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक में केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य को मिलने वाले 2200 करोड़ रुपए के कोष का वितरण करने का आग्रह किया। स्टालिन ने कहा कि राज्य को यह भारी राशि इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उसने PM श्री योजना के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने की जोरदार वकालत की और राज्य में समर्पित शहरी परिवर्तन मिशन की आवश्यकता पर जोर दिया। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में कोविड-19 से एक मरीज की मौत हो गई है। ठाणे नगर निगम ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में महाराष्ट्र में कोरोना के 56 एक्टिव मामले हैं। BBC मराठी के अनुसार ठाणे में कोरोना से मरने वाले युवक की उम्र 21 साल थी। उन्हें गंभीर मधुमेह की वजह से 22 मई को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद शुक्रवार यानी 23 मई को उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। वहीं नोएडा में 55 साल की एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। इसकी जानकारी गौतम बुद्ध नगर के CMO नरेंद्र कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के इस मामले की पुष्टि RT-PCR टेस्ट के बाद हुई है। इसके बाद हम कोविड से लड़ने की तैयारियों में अपने सारे लॉजिस्टिक टेस्टिंग के लिए उपलब्ध करा रहे हैं।
सीएमओ ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत सहित कई एशियाई देशों में कोरोना के नए मामले फिर से आना शुरू हो गए हैं। यूक्रेन में कई जगहों पर किए गए रूस के हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी यूक्रेन के अधिकारियों ने दी। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि रूस ने 250 ड्रोन और 14 बैलिस्टिक मिसाइल देश की राजधानी कीव में दागी हैं। रूस के इस हमले के कारण कई रिहायशी इमारतों में भी आग लग गई है। वायुसेना ने कहा कि उसने 6 मिसाइलें और 245 ड्रोन मार गिराए। रूस के हवाई हमले के कारण कीव में 14 लोग घायल हुए। हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हर ऐसे हमले के साथ दुनिया को और अधिक यकीन होता जा रहा है कि युद्ध को लंबा खींचने की वजह मॉस्को है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को नए युद्धपोत के लॉन्च के दौरान हुई दुर्घटना के लिए शिपयार्ड के 3 अधिकारियों को हिरासत में लिया है। इसकी जानकारी उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 5000 टन के इस जहाज का निचला हिस्सा लॉन्च के दौरान टूट गया था। इसके कारण युद्धपोत का संतुलन बिगड़ गया था। युद्धपोत के लॉन्च के दौरान हुई इस घटना की जांच शुरू हो गई है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इस पूरे घटनाक्रम को आपराधिक कृत्य बताया है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी KCNA ने हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान उत्तरी चोंगजिन शिपयार्ड के मुख्य इंजीनियर के रूप में की है। इस युद्धपोत का निर्माण चोंगजिन शिपयार्ड में ही किया गया था। इसके अलावा इस शिपयार्ड के निर्माण प्रमुख और एक प्रशासनिक प्रबंधक को भी हिरासत में ले लिया गया है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये तीनों दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.